नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। वैश्विक राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में अमेरिका और चीन के बीच संबंध एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई बातचीत ने यह संकेत दिया है कि दोनों देशों के रिश्ते भले ही सतह पर स्थिर दिखाई दें, लेकिन उनके भीतर कई जटिल मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य आगामी उच्च स्तरीय बैठकों की तैयारी करना था, खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस महीने होने वाली चीन यात्रा के संदर्भ में। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस बातचीत के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों देशों को अपने संबंधों में बनी हुई स्थिरता को बनाए रखना चाहिए और इसे और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी जोर दिया कि दोनों देशों को सहयोग के नए क्षेत्रों को विकसित करना चाहिए और मतभेदों को संतुलित ढंग से संभालना चाहिए। हालांकि इस पूरी चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा ताइवान का रहा। वांग यी ने ताइवान को चीन के मूल हितों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि यही वह सबसे बड़ा जोखिम बिंदु है जो अमेरिका और चीन के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। हम आपको बता दें कि चीन लंबे समय से ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे अपने साथ मिलाने की बात करता रहा है। वहीं अमेरिका ताइवान को सैन्य सहायता देता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका समर्थन करता है, जिससे चीन लगातार नाराज रहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ताइवान का मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। लगभग 2 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले ताइवान के लिए यह कूटनीतिक घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं में उसका भविष्य तय हो सकता है, जबकि उसे इन वार्ताओं में सीधे तौर पर शामिल नहीं किया जाता। हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा 14 और 15 मई को निर्धारित है, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। यह यात्रा ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनकी पहली चीन यात्रा होगी। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच दक्षिण कोरिया में मुलाकात हुई थी, जहां व्यापार और शुल्क विवाद को लेकर एक अस्थायी समझौता हुआ था। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव काफी बढ़ गया था, लेकिन पिछले वर्ष अक्टूबर में दोनों देशों ने एक तरह की युद्ध विराम स्थिति बनाई थी। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बीजिंग में होने वाली बैठक में इन मुद्दों को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है। इस बीच मध्य पूर्व की स्थिति भी चर्चा का हिस्सा रही। चीन जहां ईरान का प्रमुख साझेदार रहा है, वहीं अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद चीन ने अपेक्षाकृत दूरी बनाए रखी है। इन घटनाओं के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि इस विषय पर बातचीत के विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति भी काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका आधिकारिक रूप से एक चीन नीति का पालन करता है, जिसके तहत वह ताइवान की संप्रभुता को मान्यता नहीं देता, लेकिन चीन के दावे को भी पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। साथ ही अमेरिका ताइवान को आत्मरक्षा के लिए समर्थन देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका अपनी भाषा या नीति में थोड़ा भी बदलाव करता है, तो इसका प्रभाव पूरे एशिया क्षेत्र में शक्ति संतुलन पर पड़ सकता है। ताइवान न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सेमीकंडक्टर उत्पादन के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी उसकी अहम भूमिका है। हम आपको यह भी बता दें कि चीन ने ताइवान पर दबाव बनाने के लिए कूटनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार के उपाय अपनाए हैं। एक और उसने व्यापार और पर्यटन के माध्यम से लाभ देने की बात की है, वहीं दूसरी ओर उसने ताइवान के अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को सीमित करने की कोशिश भी की है। उधर अमेरिका के भीतर भी इस मुद्दे पर स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि ताइवान को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी बताया है कि ट्रंप प्रशासन ने अपने पिछले कार्यकाल की तुलना में ताइवान को अधिक सैन्य सहायता दी है। बहरहाल अमेरिका और चीन के बीच संबंध फिलहाल संतुलन की स्थिति में है, लेकिन ताइवान का मुद्दा एक ऐसा केंद्र बिंदु बना हुआ है जो किसी भी समय इस संतुलन को बिगाड़ सकता है। आने वाली ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक न केवल इन दोनों देशों के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण होगी, बल्कि पूरे विश्व की राजनीतिक और आर्थिक दिशा को भी प्रभावित कर सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।